यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहाँ की गलियां, आकाश और जिंदगी सब कुछ शांत और सामान्य था। लेकिन इस सामान्य सी जिंदगी में दो दिल थे, जो एक दूसरे से अनजान थे, पर नियति के पास उनके लिए एक अलग कहानी थी। यह कहानी थी साक्षी और करण की। साक्षी एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका ध्यान हमेशा अपने करियर और अपने परिवार की देखभाल पर था। उसने कभी रिश्तों के बारे में गहराई से नहीं सोचा, क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया में किसी पर विश्वास करना कितना मुश्किल हो सकता है। वह अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि रिश्तों के लिए कभी समय नहीं मिलता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक ख्वाहिश थी, किसी को अपनी जिंदगी में ऐसा पाना जो उसकी आंतरिक दुनिया को समझे, उसके ख्वाबों को देखे और उसकी पूरी शख्सियत को अपनाए। करण, दूसरी ओर, एक संवेदनशील और सच्चे दिल वाला लड़का था। वह शहर के एक छोटे से अस्पताल में एक डॉक्टर था। उसे किसी चीज का डर नहीं था, सिवाय उन लोगों से मिल रहे टूटे रिश्तों से। करण का विश्वास था कि सच्चा प्यार उस शख्स से मिलता है जो आपके दिल को बिना किसी शर्त के समझे। उसका जीवन अपने पेशे और अपने कर्तव्यों के प्रति था, लेकिन वह भी एक दिन उस प्यार को महसूस करना चाहता था जो उसे जिंदगी को नए अंदाज में देखे। एक दिन साक्षी का अस्पताल में जाना हुआ। वह अपनी मां के लिए डॉक्टर से मिलने आई थी। अस्पताल के काउंटर से आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात करण से हुई। पहली बार जब उसकी आंखें करण से मिली, साक्षी ने महसूस किया कि कुछ अलग है, लेकिन उसे समझने में समय लगा। करण ने साक्षी से बहुत ही सटीक तरीके से बात की और उसकी मां की स्थिति को समझते हुए उसे संतुष्ट किया। साक्षी को करण का सरल और सच्चा व्यवहार बहुत पसंद आया। इस मुलाकात के बाद वह बार बार अस्पताल आने लगी, लेकिन सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि करण से और मुलाकातों के लिए। करण को भी साक्षी की मासूमियत और ईमानदारी ने आकर्षित किया। वह जानता था कि वह साक्षी से केवल एक डॉक्टर के रूप में मिला था, लेकिन उसके साथ वक्त बिताने पर उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में एक जज्बा है जो उसे साक्षी से जोड़ता है। हालांकि करण ने कभी अपने दिल की बात साक्षी से नहीं की। वह जानता था कि साक्षी का दिल जिंदगी की उलझनों से भरा हुआ था और वह नहीं चाहता था कि साक्षी को और परेशान किया जाए। दिन ऐसे ही गुजरते गए और साक्षी और करण की मुलाकातें नियमित होती चली गईं। एक दिन जब साक्षी अपने कार्यालय से लौट रही थी, तो रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक छाता उसके सिर पर आ गया। यह वही छाता था जो करण उसके पास लेकर आया था। वह दोनों एक छोटे से चाय के स्टॉल के पास खड़े हुए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ? बारिश में भी क्या आप अपनी ड्यूटी पर नहीं होते? करण ने हंसते हुए कहा, आपकी तरह ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं है और अस्पताल में भी मुझे अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साक्षी, कभी कभी हमें जिंदगी के छोटे छोटे पल जीने चाहिए। साक्षी को करण की यह बात बहुत गहरी लगी। वह महसूस करने लगी कि इस आदमी की बातों में कुछ और था जो शायद वह खुद नहीं समझ पा रही थी। वह दोनों चाय पीते हुए अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। साक्षी ने कहा, करण, मुझे हमेशा लगता था कि रिश्ते और प्यार किसी भ्रम की तरह होते हैं। यह सोचने की वजह है कि क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिल सकता है जो मुझे मेरी पूरी पहचान के साथ स्वीकार करे। करण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, साक्षी, मैं समझ सकता हूँ। रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जब आपको किसी पर विश्वास होता है, जब आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपको बिना किसी शर्त के समझता है, तब सब कुछ बदल जाता है। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से छिपाया।
उसने महसूस किया कि उसकी अंदर की कमजोरी और डर अब धुंधला हो रहे थे। करण की बातें उसे एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर रही थी। कुछ दिनों बाद, जब साक्षी अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों का सामना कर रही थी, करण ने उससे मिलने का प्रस्ताव दिया। वह उसे समझना चाहता था कि किस तरह वह उसकी मदद कर सकता था। साक्षी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि कभी-कभी हमें अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करने की जरूरत होती है। साक्षी ने करण से कहा, करण, मुझे लगता है कि मैं अब अपने डर और संकोच को छोड़ सकती हूँ। तुम्हारी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार और रिश्ते अगर सच्चे हों, तो हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों के साथ भी उन्हें जी सकते हैं। करण ने साक्षी की आंखों में देखा और उसकी बातें समझी। वह धीरे से बोला, साक्षी, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, जब तक तुम मुझसे यह नहीं कहोगी, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ से किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। साक्षी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। उसने करण का हाथ थामा और कहा, करण, मुझे तुमसे इतना प्यार करना होगा जितना मैंने कभी किसी से महसूस नहीं किया। तुमने मुझे वह हिम्मत दी है जिसकी मुझे जरूरत थी। यह वह पल था जब दोनों के दिलों में वह धड़कन महसूस हुई जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। उनका प्यार अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक दूसरे के दिलों में बसे हुए थे। समय के साथ साक्षी और करण के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। उन्होंने मिलकर जीवन के कठिन सफर को आसान बनाया। उनका प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कामों और उनके संघर्षों में दिखाई देता था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार वह होता है जो बिना किसी डर और संकोच के किसी को बिना शर्त समझने और अपनाने से आता है। प्यार केवल दिल से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए छोटे छोटे एहसासों से होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।